यात्रियों की फिर बड़ी परेशानी। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 18 ट्रेनें हुई रद्द। 6 ट्रेनों को किया गया डायवर्ट। 10 से 28 सितंबर तक प्रभावित रहेंगी ट्रेनें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अधेड़ महिला से गैंगरेप। 2 आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने किया एक को गिरफ्तार। टिकरापारा थाना क्षेत्र का मामला। छत्तीसगढ़ के नगरी सिहावा में तेंदुए का आतंक। मासूम बच्चे की ली जान। घर में सो रहे वृद्ध पर किया हमला। गुजरात छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट। आसना तूफान पाकिस्तान की ओर बढ़ा। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से अब तक 150 मौतें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बिलासपुर ले चलते हैं। दीक्षांत समारोह यहां पर हो रहा है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इसके साथ ही राज्यपाल रामेन डेका यहां पर पहुंचे हुए हैं और विद्यार्थियों को, छात्रों को सम्मानित यहां पर किया जा रहा है। मणिकांत रणजी रंजन, पार्वती खरे, निशा सिंह, प्रियाधर सिंह तंवर। कुलपति महोदय, स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए सत्र 2022-23 में जो छात्र छात्राएं विधिवत परीक्षित होकर उसके योग्य प्रमाणित किए गए हैं, मेरा निवेदन है कि उनकी अनुपस्थिति में उन्हें उपाधियां प्रदान करने की अनुमति दी जाए। इन कक्षाओं में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 35,291 है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति के अधिकार में हम इन्हें आदेश देते हैं कि इन्हें स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधियां प्रदान की जाए, जिनकी संख्या 35,291 है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए सत्र 2022-23 में जो छात्र छात्राएं विधिवत परीक्षित होकर उसके योग्य प्रमाणित किए गए हैं, मेरा निवेदन है कि उनकी अनुपस्थिति में उन्हें उपाधियां प्रदान करने की अनुमति दी जाए। इन कक्षाओं में उपाधि प्राप्त करने वालों के विद्यार्थियों की कुल संख्या 35,291 है। मैं शैलेंद्र दुबे, कुल सचिव अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, आपके समक्ष उन छात्र छात्राओं को एक के बाद एक प्रस्तुत करता हूं जिन्होंने विश्वविद्यालय की वर्ष 2022-23 की विभिन्न परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अथवा जिन्होंने विषय विशेष में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। मेरा निवेदन है कि उन्हें पात्रता अनुसार स्वर्ण पदक, उपाधि एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान दाताओं द्वारा स्वर्ण पदकों के अलंकृत किए जाने वाले छात्र छात्राओं के नाम इस प्रकार हैं: सौम्या साहू, BA, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, स्वर्गीय श्रीमती चमेली देवी सेठ स्मृति, स्वर्गीय पति रघुनंदन सिंह ठाकुर स्मृति स्वर्ण मंडित पदक, आशीष सोनी, BSc, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, एल्डरमैन एसोसिएशन बिलासपुर, स्वर्गीय श्रीमती सविता गुलाटी, स्वर्गीय प्रोफेसर RK खन्ना स्मृति मंडित पदक, निकिता नामदेव, BSc होम साइंस, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, श्रीमती चारुमती बाई, पंडित कपिलेश्वर प्रसाद जी तिवारी स्मृति स्वर्ण मंडित पदक, चंचल हिरवानी, BCom, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, स्वर्गीय श्री विद्यावती कोहली स्मृति स्वर्ण मंडित पदक, स्वर्गीय DN शुक्ला स्मृति स्वर्ण मंडित पदक, ईसा मनचंदानी BBA, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, मनीषा साहू BCA, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, देवेंद्र कुमार BPEd, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, भूमिका शर्मा BLead, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, दीपमाला कश्यप LLB, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, स्वर्गीय श्री ठाकुर प्रसाद अग्रवाल रतनपुर
स्वर्गीय श्री कृष्णानंद वर्मा, स्वर्गीय श्रीमती सांदी वर्मा, स्वर्गीय शहीद अफजल अहमद रिजवी स्मृति स्वर्ण मंडित पदक तथा स्वर्गीय क्षमा देवी लक्ष्मीचंद जैन स्मृति स्वर्ण मंडित पदक, मीनाक्षी घिसडोगे BA LLB अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, ऋतुश्री राठी BCom LLB अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, रुक्मणी जाटवर BCom ऑनर्स अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ICSI सिग्नेचर अवार्ड स्वर्ण मंडित पदक तथा स्वर्गीय श्रीमती अनीता कुमार स्मृति स्वर्ण मंडित पदक, शिवांगी पांडे BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, सदाशिवनी जैस्मिन BSc FPT ऑनर्स अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, यातना पांडे B.Ed अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, प्रिया तिवारी MA लोक प्रशासन अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, अंजू कमलेश MA अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय तथा स्वर्गीय उमा गुप्ता स्मृति स्वर्ण मंडित पदक, अलका तिवारी MA हिंदी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, नीता कश्यप MA संस्कृत अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, विकास उपाध्याय MA राजनीति शास्त्र अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय तथा स्वर्गीय श्रीमती राम दुलारी वर्मा एवं श्री जमुना प्रसाद वर्मा स्मृति स्वर्ण मंडित पदक, करमचंद MA समाजशास्त्र अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, गीता विश्वकर्मा MA अर्थशास्त्र अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, अंजलि MA भूगोल अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, चंद्रकांत निर्मलकर MA इतिहास अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, प्रेरणा जगतवानी MA गणित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, मेघा तिवारी M.Com अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, खुशी कुमारी सुमन MSc FPT विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, मेघा पटेल MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, पंकज कश्यप MCA विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, अतुल कुमार M.Litt अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक, जयंत MSc कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय। बिलासपुर से तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे थे। यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी दीक्षांत समारोह का आयोजन यहां पर किया गया। 5वां यह दीक्षांत समारोह रहा और मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी समारोह में शामिल हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। नगरी सिहावा से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तेंदुए ने यहां पर बच्ची की जान ले ली है। बच्चे की जान लेने के बाद तेंदुआ खुखार हो गया। आदमखोर तेंदुए ने वृद्ध पर भी हमला किया। घायल वृद्ध को नगरी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ग्राम खुदरपानी की धौराभाटा साकरा रेंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक तेंदुआ आदमखोर हो गया। 2 लोगों पर इसने हमला किया। घायल वृद्ध को नगरी हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। यहां के ग्राम खुदरपानी के धौराभाटा साकरा रेंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक तेंदुए की दस्तक देखी गई और तेंदुए ने एक बच्ची की जान ले ली है। बच्ची की मौत इसके बाद हो गई है और बच्चे की जान लेने के बाद तेंदुआ खुखार नजर आया। एक वृद्ध पर भी तेंदुए ने हमला किया। फिलहाल वृद्ध का उपचार किया जा रहा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी रिजवान मेमन जुड़ गए हैं। रिजवान, तेंदुए की दस्तक यहां पर देखी गई और 2 लोगों पर हमला किया तेंदुए ने। एक बच्चे की जान चली गई है, वृद्ध भी घायल बताया जा रहा है। फिलहाल कुछ एक्शन लिया गया है? क्या वन विभाग की टीम पहुंची है मौके पर? जी मुस्कान जी, मैं बता देना चाहता हूं कि ये नगरी ब्लॉक जो है वनांचल क्षेत्र है, जहां आए दिन तेंदुआ के हमले से ग्रामीण परेशान है। ठीक ऐसा ही मामला सागरा रेंज के खुदूर पानी के धौराभाटा में देखने को मिला, जहां एक आदमखोर तेंदुआ जो है 3 साल की बच्ची को उठाकर ले गया, जिसे ग्रामीणों द्वारा बच्ची को छुड़ा कर लाया गया। जहां तेंदुआ वापस फिर से गाँव पहुंच गया और घर में सो रहे कमार वृद्ध को तेंदुआ उठा कर ले गया, जिसे ग्रामीणों द्वारा फिर लाया गया छुड़ा करके और उसके बाद उसको नगरी हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। यहाँ पर वन विभाग की पूरी टीम मौजूद है। कमार वृद्ध को विभाग द्वारा हॉस्पिटल एडमिट कराया गया इलाज के लिए। रिजवान, तेंदुआ चूंकि आदमखोर हो चुका है, आगे भी हमला कर सकता है लोगों पर। आसपास के इलाके में अलर्ट भी जारी किया गया है या फिर उसे पकड़ने की भी कोशिशें की जा रही हैं? जी मैं बता देता हूं कि नगरी ब्लॉक के हर तरफ तेंदुआ का आतंक बढ़ा हुआ है। ये खुदूर पानी क्षेत्र में जहां आज 2 लोगों के ऊपर हमला किया, एक बच्ची की मौत हुई, वहीं टाइगर रिजर्व के मेचका में भी तेंदुआ एक जो है काफी आक्रामक हो गया है, जो आए दिन मवेशियों को उठा कर ले जा रहा है। और वहीं अगर देखा जाए तो सागरा रेंज, बिरगुड़ी रेंज में पिछले दिनों एक तेंदुआ 3 साल की बच्ची को उठा कर ले गया था, जहाँ वन विभाग द्वारा
हर गांव में मुनादी कराई जा रही है और बार बार ग्रामीणों को सूचना भी दी जा रही है तेंदुआ के खतरों को लेकर के। ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पिछले कई दिनों से ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जब तेंदुए ने हमला किया है लोगों पर। इसी को देखते हुए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, अलर्ट भी जारी किया गया है। बढ़ते आगे, बिलासपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। स्वाइन फ्लू का कहर यहां पर जारी है। स्वाइन फ्लू की वजह से बुजुर्ग की मौत हो गई है। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। जिले में अब तक संख्याओं की बात करें, स्वाइन फ्लू के 107 मरीज सामने आ चुके हैं। निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था पीड़ित का और इसी दौरान पीड़ित की मौत हो गई है। कुल मिलाकर एक्टिव मरीजों की बात करें, 107 मरीज अब तक प्रदेश भर में सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बिलासपुर के खास तौर पर अगर बात करें तो स्वाइन फ्लू के मामले यहां पर तेजी से बढ़ रहे हैं। एक बुजुर्ग की यहां पर मौत हो गई है। बुजुर्ग का इलाज जारी था, निजी अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। बिलासपुर से हमारे सहयोगी प्रकाश राज जुड़ गए हैं। प्रकाश, अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिलासपुर चर्चा में बना हुआ है, केंद्र बिंदु कह सकते हैं स्वाइन फ्लू का बन गया है, क्योंकि एक्टिव मामले भी यहां पर लगातार बढ़ रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं। फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? बिल्कुल मुस्कान, अगर बात करें बिलासपुर की तो बिलासपुर स्वाइन फ्लू को लेकर हॉटस्पॉट बना हुआ है और लगातार जो स्वाइन फ्लू के मरीज हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। आज ही जो एक बुजुर्ग है उसकी मौत हो गई। बीते एक दिन पहले जो है 33 वर्षीय महिला की मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी आंकड़ा 4 हो चला है, क्योंकि प्रदेश भर में अगर कहें तो स्वाइन फ्लू जो है अलग अलग जो जिले हैं वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं। बिलासपुर संभाग की अगर बात करें तो पिछले दिनों कोरिया हो, मनेन्द्रगढ़ हो, तमाम ऐसे जो संभाग है वहां से निकलकर आते हैं। तो लगातार जो स्वाइन फ्लू के केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक्टिव केस की बात करें तो लगभग 96 लोग ऐसे हैं जिनका टेस्ट किया गया था, जिसमें अभी अगर कहें तो बिलासपुर में 46 ऐसे एक्टिव केस है जो स्वाइन फ्लू की चपेट में है। तो लगातार जो स्वाइन फ्लू है उसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग तमाम दावा कर रहा है कि इससे निपटने को लेकर, लेकिन लगातार जो स्वाइन फ्लू के मरीज हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार भी इसको लेकर जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं, साथ ही एडवाइजरी भी जारी की है। बावजूद इसके कि स्वाइन फ्लू के मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं है। तो लगातार जो अगर कहें तो फिलहाल जो स्वाइन फ्लू के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 107 मरीज अब तक बिलासपुर के निकल कर आए हैं और 46 केस जो है एक्टिव है जिनका निजी अस्पताल है वहां पर इलाज जारी है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग जो टेस्टिंग जो है वो वहां पर की जा रही है, साथ ही जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो भी खंगाले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर इसको कहें तो स्वास्थ्य विभाग के लिए शिद्दत बना हुआ है। लगातार जो स्वाइन फ्लू के मामले वो निकल कर सामने है और जिले में अगर कहें तो 4थी मौत है। फिलहाल इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है निर्देश जारी किए कि तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, वहां पर बेहतर जो स्वास्थ्य सुविधा है वो लोगों को मुहैया कराए जरूरत है। जी बिल्कुल, 46 एक्टिव केस, 107 अब तक कुल मरीज। चिंता का विषय तो है ये प्रकाश, और जो सभी प्रयास आपने बताया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इंतजाम इसे कंट्रोल करने के लिए किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिएगा आप, जल्द लौटेंगे। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students. The flourishing 70-acre campus, more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी, एशियन न्यूज पहुंचा आपके और करीब। टाटा प्ले और जियो टीवी के बाद एशियन न्यूज अब आपके लोकल केबल पर भी उपलब्ध। सभी 13 जिलों में GTPL के 278 नंबर पर देखिए अपना उत्तराखंड। सुबह 11 बजे, दोपहर 4 बजे और रात 10 बजे, सिर्फ एशियन न्यूज पर। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में स्वाइन फ्लू का असर देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है स्वाइन फ्लू, इसे कैसे पहचाने और क्या है इसके बचाव के तरीके? स्वाइन फ्लू के लक्षण: बुखार और ठंड लगना, खांसी और गले में खराश होना, नाक बहना या बंद होना,
सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होना, थकान और कमजोरी महसूस करना, उल्टी और दस्त होना। कैसे फैलता है संक्रमण? स्वाइन फ्लू यानी H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। सूअरों से म्यूटेट होकर इंसानों में आता है ये वायरस। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना, संक्रमित सतहों को छूकर आंखों को छूना। स्वाइन फ्लू से किसे खतरा? 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ज्यादा खतरा। 5 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों को भी खतरा। 19 साल से कम उम्र के युवा और बच्चे, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग, गर्भवती महिलाओं को भी खतरा। अस्थमा, कैंसर, हृदय रोग, सांस की समस्या, मधुमेह वालों को भी खतरा। स्वाइन फ्लू से बचाव, तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। हमेशा हाइजीन का ध्यान रखें। बार बार साबुन से हाथ धोएं। स्वाइन फ्लू का टीका लगवाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। हेल्दी डाइट लेना भी जरूरी। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। हरदोई से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा है। पिटाई की वजह से युवक की मौत हो गई है। रास्ते से निकलने के दौरान ये विवाद हुआ। मामले में पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। शाहबाद कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई और इस दौरान युवक की मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। राह चलते एक युवक को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी जान चली गई। इस मामले में अब पुलिस ने संज्ञान ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबर हरदोई से है। दबंगों की दबंगई यहां पर देखने को मिली क्योंकि युवक को बेरहमी से पीटा गया है और इस पिटाई से युवक की जान चली गई है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। पीएम मोदी शनिवार को 3 नई वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये तीनों ट्रेन चेन्नई से नागरकोइल, मदुरै से बेंगलुरु और मेरठ से लखनऊ के बीच चलेंगी। वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत पहली बार 15 फरवरी 2019 को मेक इन इंडिया स्कीम के तहत की गई थी। बता दें कि इस समय देश में 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। वंदे भारत ट्रेनों का रूट देश के 280 से ज्यादा जिलों को आपस में जोड़ता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार फाइनल करने के लिए शनिवार को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की चौथी और आखिरी मीटिंग होनी है। मीटिंग में सभी 90 उम्मीदवारों का फाइनल पैनल तैयार किया जाएगा। इसके बाद 2 सितंबर को होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की मीटिंग में पैनल पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि सितंबर के पहले महीने में कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी की तीसरी मीटिंग के बाद कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा था कि मीटिंग में सभी सीटों पर चर्चा की गई है। आखिरी मीटिंग में उम्मीदवारों के पैनल का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 76,000 करोड़ रुपए की वधावन बंदरगाह परियोजना का उद्घाटन यहां पर किया गया, जो इस क्षेत्र के विकास में एक नए युग की शुरुआत करेगी। इसके साथ ही पीएम ने लगभग 1560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे मछुआरा समुदाय को बड़ा लाभ होगा। खासदारांची भाषणं आपण ऐकली असतील। अभिषेक बॅनर्जी यांनी सांगताना देखील ज्या वेळेला सांगितलं की और मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ से खबर है। यहां पर राज्य मंत्री नारायण सिंह ने ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव के साथ बैठक की। बैठक में ग्राम पंचायत की नल जल योजना की समीक्षा की गई। इस दौरान कई सरपंचों ने नल जल योजना के ठेकेदारों पर लापरवाही बरतने की शिकायत मंत्री से की। इस पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार काम में लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों को तय सीमा पर काम कराए जाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं।
उत्तराखंड के केदारनाथ में मरम्मत कार्य के लिए MI-17 विमान से गौचर हवाई पट्टी पर लाया जा रहा हेलीकॉप्टर शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दरअसल खराब खड़े हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट कर केदारनाथ से देहरादून लाते वक्त यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। बताया गया कि उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर की टोचन चैन टूटी थी और ये नीचे आ गिरी। आसमान से गिरा हेलीकॉप्टर चकनाचूर हो गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। अहम यह है कि क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में 24 मई 2024 को तकनीकी खराबी आई थी, उसकी आपात लैंडिंग करानी पड़ी थी। आज सुबह लगभग 7 बजे MI-17 द्वारा कैस्टल के खराब पड़े हेलीकॉप्टर को टो करके नीचे लाया जा रहा था, जिसमें लगभग 7 बजे के आसपास लिंचोली के ऊपर वह हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लग गया, जिसमें पायलट ने देखा कि इससे MI-17 को खुद खतरा हो सकता है। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे ला करके, जहां पर कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो, उसके दृष्टिगत उसको नीचे ला करके ड्रॉप कर दिया। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई भी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है। और बालाघाट कलेक्टर और SP ने देर रात जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही CCTV कैमरे लगवाने के अलावा लाइट व्यवस्था को लेकर अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने OPD, शौचालय समेत महिला वार्डों का भी निरीक्षण किया। आपके साथ में निरीक्षण किया गया है और इसमें बेसिकली हालांकि CCTV कैमरा से तो उन्होंने पूरा कैंपस और परिसर कवर कर लिया है, लेकिन कुछ क्षेत्र भी ऐसा दिख रहा है हॉस्पिटल का जहाँ पे लाइट की अत्यंत आवश्यकता है। तो उसके लिए हॉस्पिटल स्टाफ को ये सजेस्ट किया है कि तत्काल यहाँ पे लाइट लगाई जाए। नगर पालिका से भी इसमें समन्वय हुआ है और मेरे ख्याल से 1-2 दिन में सारी लाइटें लग के यहाँ पे पूरा एरिया लाइटों से कवर हो जाएगा, ताकि कोई हमारा डार्क स्पॉट नहीं है। CCTV कैमरा का कंट्रोल रूम एक तरफ पूरा का पूरा शिफ्ट है, जहाँ पे इजीली हम उसका फुटेज एक्सेस कर सकें, इसके भी निर्देश दिए हैं। और साथ में जिस डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है उसको मॉनिटर करने की, तो उनका भी एक बैठक व्यवस्था प्रॉपर व्यवस्थित रूप से है, उसके लिए भी निर्देश दिया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहें एशियन न्यूज। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। देखिए यात्रा शनिवार और रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। बाबा के दरबार से हर की पौड़ी तक, प्राकृतिक आपदा से लेकर जन सरोकार तक, उत्तराखंड की हर राजनीतिक उठापटक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़िए हमारे साथ एशियन न्यूज पर। देखिए सुबह 11 बजे, दोपहर 4 बजे और रात 10 बजे अपना उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में GTPL के 278 नंबर पर। हर खबर के सच और झूठ से कराएंगे आपको रूबरू। खबर के तह तक हर नजरिए से विश्लेषण। कौन सी खबर पर है आपकी नजर? देश और दुनिया के हर हालात पर होगी बात।